तो यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है ये दिया हुआ है ये। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री। यहाँ पे हम इनको लेट कर लेंगे एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 और इसको एंगल 5। अगर हम फिगर में से देखें तो एंगल एओसी क्या है हमारा एंगल 1 प्लस बीओई क्या है हमारा एंगल 3। ये तो है हमारा 70 डिग्री का। और एंगल बीओडी मतलब एंगल 4 हमारा है 40 डिग्री का। ये दोनों चीज हमारी क्या है गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि एंगल बीओई मतलब कि एंगल बीओई एंगल 3। और दूसरा निकालना है हमें रिफ्लेक्स एंगल सीओई का। सीओई मतलब एंगल 2, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम प्रूफ इसका। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई भी जब दो लाइन आपस में काटती हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। जैसे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे एंगल जो 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा 4 के, क्योंकि ये दो लाइन आपस में काट रही हैं। तो यहाँ से हमारा एंगल 1 कितने डिग्री का आ जाएगा 40 डिग्री का। एंगल 1 कितने का आ जाएगा 40 डिग्री का। तो एंगल 1 40 डिग्री का आ गया। और 1 और 3 का जो जोड़ है वो है हमारा 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 कितना आ जाएगा हमारा 70 माइनस 40। तो एंगल 3 आ गया हमारा 30 डिग्री का। एंगल 3 हमारा आ गया 30 डिग्री का। एंगल 1 आ गया 40 डिग्री का। तो अब मेरे को ये बताओ कि एंगल 2 कितने का आ जाएगा। एंगल 2 हमारा एक लाइन पे जो बने हुए एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगलों का जोड़ हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। एंगल 1 है हमारा अभी निकाला था, एंगल 1 40 का है और 3 30 का है। तो 40 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस 40 और 30 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या क्या करना था हमें एंगल 3। एंगल 3 कितने का आया है हमारा, ये एंगल 3 आया हमारा 30 डिग्री का। और रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है एंगल 2 का। तो 360 में से हम एंगल 2 को माइनस कर देंगे 110 डिग्री को। तो ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री। तो एक तो ये आंसर हो जाएगा हमारा और एक ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। फिगर दिया हुआ है हमें ये, और इसमें बोला हुआ है कि ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 है। तो ए और बी का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अच्छा जी, ए को मैं मान लेती हूँ 2x। लेट लेट द रेशियो बी एक्स। तो ए हमारा 2x हो जाएगा तो बी कितना हो जाएगा 3x। 2x
प्लस 3x, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के बराबर। तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री अपॉन में 5, 18 डिग्री। तो यहाँ से ए एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुना 18 मतलब 36 डिग्री। और बी वाला एंगल कितना आ जाएगा, 3 गुना 18 मतलब 54 डिग्री। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है हमें, एंगल सी। तो बी और सी एक लाइन बन रही है ये वाली हमारी, तो बी और सी इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। बी हमारा है 54 डिग्री, सी हमें निकालना है। तो यहाँ से सी हमारा आ जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। तो 180 में से 54 गए तो ये बच जाएंगे हमारे, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, तो 26 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फिनिश। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, और हमें निकालना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो ये अंदर वाले एंगल है पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है। ठीक है, और दिखाना है हमें कि जो ये वाला बाहर वाला एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर है। तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये एंगल 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2, ये 3 और ये 4। दिया हुआ है हमें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। और प्रूव हमें करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। पी क्यू एस मतलब एंगल 3 और पी आर टी मतलब एंगल 4। ये हमें दोनों बराबर दिखाने। तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो यहां से यहां तक अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इन दोनों एंगलों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। ये आ जाएगा हमारा लीनियर पेयर से। ठीक है, उसके बाद 2 और 4 इन दोनों का जोड़ देखूं तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर से आ जाएगा। अच्छा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको 2। 1 और 2 से देखें तो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4। और एंगल 1 हमारा किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो जहां 1 लिख रहा है वहां पे मैं 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारा एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो यहां से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। हैंस प्रूव। यही हमें दिखाना था। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है और बोला हुआ है कि x प्लस वाई हमारा z प्लस डब्ल्यू के बराबर है। देन हमें प्रूव करना है ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। तो देखो हम कैसे प्रूव करेंगे इसे। अब यहाँ पे इन चारों सभी एंगल का कंप्लीट एंगल बन रहा है ये, तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं चारों एंगलों को जोड़ूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बन रहा है ये हमारा। तो यहाँ से हम अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, z प्लस डब्ल्यू। तो x प्लस वाई जहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ z प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। जेड और जेड 2z, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 2w बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं इस 2 को कॉमन लूं तो ये 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री। मतलब z प्लस डब्ल्यू का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो z प्लस डब्ल्यू इन दोनों एंगल का सम 180 आ गया, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक लाइन। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये।
तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है और बोला हुआ है पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट दिस। तो यहाँ पे पहले हम एंगलों को नाम दे देते हैं। इसको मैं एंगल 1 नाम दे दूं, इसको एंगल 2 दे दूं, ये तो हमारा 90 डिग्री का है ही, इसको हम एंगल 3 नाम दे देते हैं। देखो पहले प्रूफ क्या करना है हमें, आर ओ एस, आर ओ एस, आर ओ एस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल 2, इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस वाले का नाम क्या है, एंगल 3, माइनस पी ओ एस, पी ओ एस वाले एंगल का नाम है एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 और 2 का सम देखूं, ये वाले दोनों एंगलों का, तो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसके बाद अगर मैं एंगल 3 को देखूं, तो एंगल 3 क्या है, एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। एंगल 3 क्या है हमारा, एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। तो इसको लिख देंगे हम एंगल 2 प्लस 90 डिग्री बराबर एंगल 3। एंगल 2 प्लस 90 डिग्री बराबर एंगल 3। अब 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको हम इस 90 डिग्री की जगह लिख देंगे, सेकंड वाले की इस 90 डिग्री, 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 2, 2 टाइम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 3। एंगल 1 इधर प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से 2 एंगल 2 हमारा आ जाएगा एंगल 3 माइनस एंगल 1, और 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 1/2 एंगल 3 माइनस एंगल 1। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, देख लो, यही प्रूफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेरी 447। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6th में बोल रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड हमारा 64 डिग्री का है। तो हम एक एंगल बना लेते हैं 64 डिग्री का, ये जैसे मान लिया एक्स वाई जेड। आगे बोल रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई वाली लाइन को बढ़ाना है कहां तक, पी पॉइंट तक बढ़ा दी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट। वाई क्यू बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, डिवाइड इन 2 पार्ट्स। तो यहां से वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी वाले एंगल को, जेड वाई पी वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू। तो मतलब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये हमारा इस वाले एंगल के बराबर है। तो इसको मैं एक नाम दे देती हूँ एंगल 1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1। तो अब देखो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 64 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल, लीनियर पेयर सम से। यहाँ से एंगल 1 और एंगल 1, 2 टाइम ऑफ एंगल 1 बराबर 180 माइनस 64 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 2 टाइम ऑफ एंगल 1 बराबर 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गया 1, 116 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा आ गया यहाँ से 116 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो एंगल 1 आ गया हमारा 58 डिग्री का। तो एंगल ये 58 डिग्री का आ गया, और ये वाला 58 डिग्री का आ गया। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है हमें, एक तो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा एंगल निकालना है। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू हमारा कितना आ गया, 8 और 4 12, 122 डिग्री का। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, क्यू वाई पी हमारा 58 डिग्री का है,
रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 360 में से एंगल क्यू वाई पी मतलब जो 58 डिग्री का है उसे माइनस कर, तो ये आ गया हमारा 302 डिग्री का। ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 6.1 कंप्लीट।